मैयत को गुस्ल देने का सही सुन्नत तरीका क्या है? मैयत को किस तरह गुस्ल दिया जाता है? अभी हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे सवाब की नीयत से और सीखने की नीयत से। वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। तो चले शुरू करते हैं। जिस तख्ते पर मैयत को गुस्ल देना हो उस तख्ते पर मैयत को कपड़े उतार कर लेटा दें और मैयत की नाफ से लेकर मैयत के घुटनों तक ये सतर का हिस्सा है, इस सतर के हिस्से को किसी मोटे कपड़े से छुपा दें ताकि मैयत का सतर नजर ना आए, बेपर्दगी ना हो। मैयत को गुस्ल देने के लिए एक टब में बेरी के पत्तों वाला नीम गर्म पानी लें। मैयत के ऊपर पानी डालने के लिए साथ एक बर्तन, डोंगा वगैरह ले, एक साबुन ले ले और थोड़ी सी रुई ले ले। इसके बाद आपने सबसे पहले मैयत को इस्तिंजा करवाना है। मैयत को इस्तिंजा करवाने के लिए सबसे पहले अपने हाथ पर दस्ताना वगैरह, कपड़ा वगैरह, कोई शापर वगैरह लपेट लें। मैयत को इस्तिंजा करवाने के लिए आपने अपना बायां हाथ इस्तेमाल करना है। फिर आपने क्या करना है कि मैयत के जो सतर के हिस्से पर आपने कपड़ा डाला हुआ है उस कपड़े के नीचे से अपना हाथ दाखिल करें और मैयत की आगे वाली और पीछे वाली शर्मगाह को साफ करें। ज़रूरत पड़ने पर मैयत को आप करवट के बल भी कर सकते हैं, मैयत की टांग वगैरह भी उठा सकते हैं। खूब अच्छे तरीके से इस्तिंजे वाली जगह को साफ करें, पानी बहा दें। मैयत को इस्तिंजा करवाने के बाद आपने जो दस्ताना, कपड़ा या शोपर वगैरह अपने हाथ पर चढ़ाया हुआ था उसको निकाल कर कचरे में फेंक दे। इसके बाद आप अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लें। अब आपने मैयत को वुज़ू करवाना है। वुज़ू करवाने के लिए आपने सबसे पहले मैयत का दायां हाथ अच्छे तरीके से धोना है। फिर आपने मैयत का बायां हाथ अच्छे तरीके से धोना है। इसके बाद आपने थोड़ी सी रुई ले लेनी है, उसको पानी के अंदर गीला करके मैयत के होंठों पर, मैयत के दांतों पर अच्छे तरीके से फेरना है। इसके बाद आपने फिर से थोड़ी सी रुई लेनी है, उसको पानी में भिगोना है और मैयत के दोनों नाक के नथनों में अच्छे तरीके से वो गीली रुई फेर देनी है। इसके बाद आपने मैयत के नाक में रुई डाल देनी है और मुंह के ऊपर भी रुई रख देनी है ताकि पानी मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए पेट में ना जाए। और आपने इसके बाद मैयत के चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता से धोना है। चेहरे के ऊपर ज़ोर से आपने हाथ नहीं मलने। जिस तरह आप खुद वज़ू में अपना चेहरा धोते हैं इसी तरह मैयत का आपने चेहरा धोना है। इसके बाद आपने मैयत का दायां हाथ कोहनी तक और इसके बाद बायां हाथ कोहनी तक धोना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को तर कर लेना है और मैयत के सर का मसा करना है। इसके बाद आपने मैयत का दायां पाँव अच्छे तरीके से धोना है। फिर आपने मैयत का बायां पाँव अच्छे तरीके से धोना है। अब आपने मैयत को इस तरह बाईं करवट पर लेटाना है कि मैयत का दायां कंधा ऊपर आ जाए। याद रहे कि जो कपड़ा मैयत की सतर वाली जगह पर है वो कपड़ा वहां से हटने ना पाए। अब आपने बर्तन में पानी लेकर मैयत के कंधे से लेकर पैरों की तरफ सारे जिस्म पर बहाना है कि इस तरह के दाएं कंधे पर अच्छे तरीके से पानी बह जाए। इसके बाद आपने मैयत को दाईं करवट पर लेटा देना है कि मैयत का बायां कंधा ऊपर आ जाए। अब आपने मैयत के बाएं कंधे पर अच्छे तरीके से पानी बहाना है, बाएं कंधे से लेकर सीधा पैरों की तरफ। फिर आपने मैयत को सीधा लेटा देना है। अब आपने मैयत के सर से लेकर पैरों तक अच्छे तरीके से
मैयत के ऊपर पानी बहाना है, यहाँ तक कि एक भी बाल खुश्क ना रह जाए। याद रहे कि मैयत का जो हिस्सा सतर वाला है, नाव से लेकर घुटनों तक, जब आपने इस हिस्से पर अपना हाथ फेरना है तो आपको अपने हाथ पे दस्ताना वगैरह चढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कि बिला हाइल आप मैयत के सतर वाले हिस्से को टच नहीं कर सकते। आपको लाजमी अपने हाथ के ऊपर दस्ताना या कपड़ा वगैरह रखना पड़ेगा जब आप मैयत के सतर वाले हिस्से पर हाथ फेरेंगे। ये बात भी याद रहे कि जब आपने मैयत के सतर वाले हिस्से पर पानी डालना है तो कपड़ा उठाकर भी डाल सकते हैं, इस तरह के आपकी नज़र मैयत के सतर वाले हिस्से पर ना पड़े, और कपड़े के ऊपर से भी डाल सकते हैं जबकि आपको यकीन हो कि कपड़ा अपने ऊपर से पानी को अच्छे तरीके से नीचे ले जाएगा और मैयत का सारा जिस्म पानी के साथ गीला हो जाए, पानी वहां पर बह जाए। इसके बाद आपने मैयत को करवट के बल करके मैयत की कमर वाले हिस्से पर भी अच्छे तरीके से पानी बहाना है, वहां पे हाथ फेरना है। अगर किसी जगह आपको शक है कि जिस तरह मैयत की टांगों के दरमियान वाला हिस्सा या मैयत की बगलें वगैरह वहां पर पानी अभी तक नहीं लगा, तो मैयत के बाजू को उठाकर आप मैयत की बगलों के नीचे से भी पानी ज़रूर बहाएं। इसी तरह मैयत के टांगों के दरमियान भी पानी को ज़रूर पहुंचाएं, यहाँ तक कि मैयत के जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा ना हो जहां पर पानी ना बहा हो। अब मैयत को थोड़ा सा ऊपर करके बिठाएं जहां तक मैयत ऊपर हो सके, और मैयत के पेट पर हाथ फेरें ताकि अगर कोई चीज़ जिस्म के अंदर से बाहर निकलने वाली है तो वो शर्मगाह के ज़रिए बाहर निकल जाए। मैयत को दोबारा से इस्तिंजा करवा दें। अब मैयत को दोबारा गुस्ल देने की हाजत नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर आप मैयत को साबुन के साथ भी नहला सकते हैं, लेकिन बेरी के पत्ते भी वही काम करते हैं जो साबुन काम करता है। तो दोस्तों, वो लोग जो मैयत को गुस्ल देने वाले हों, उनका मैयत को गुस्ल देते वक्त अपना बावज़ू होना ज़रूरी है। सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कहीं पर आपको ऐसा लगे कि हमने कोई चीज़ बयान नहीं की या हम किसी गलती पर हैं तो कमेंट में हमारी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा।